नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मनीष मोटिवेशनल क्लासेस में। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज आप लोग का जो क्लास होने वाला है, आज आपका सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज आप लोग को आज पढ़ाने वाले हैं। आप लोग का हम बता दें, अभी तक जो भी क्लास हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपका हुआ है। आप लोग हमारा मनीष मोटिवेशनल क्लासेस का प्ले लिस्ट में जाकर आपको टोटल वीडियो उपलब्ध है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप यदि वह वीडियो देख लेंगे तो आपको बहुत ही मदद मिलेगा, क्योंकि एग्जाम में अब ऐसा प्रश्न पूछ रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए आपके लिए हम हमेशा प्रयास करते हैं कि आपको एग्जाम में कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए आज हमारा सिंपल इंटरेस्ट का क्लास होने वाला है, जो ही बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। बहुत ही शानदार क्लास होगा, आपको पढ़कर बहुत मजा आएगा। आप पिछले क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट आपका चल रहा था, चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि कल आपका चक्रवृद्धि ब्याज पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। इसलिए आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट यानी कि आज फर्स्ट क्लास हमारा होने वाला है साधारण ब्याज का। इसमें आपको देखना यही है कि इसमें क्या क्या चीज आता है। सबसे पहले हम बेसिक से आज लेके चल रहे हैं आपको। आप पिछले क्लास को भी देख लीजिएगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में हम इतना चीज आपको बता दिए हैं कि सिंपल इंटरेस्ट में आपको कुछ बताने का जरूरत है ही नहीं। इसलिए यदि आज आप फर्स्ट क्लास में शामिल हो रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब हम लोग फर्स्ट क्लास चालू कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें हम आपको बता रहे हैं इसमें क्या क्या चीज रहता है। यदि आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़े हैं तो आपको सारा चीज पता है। चलिए, सबसे पहले हम इसमें आपको बता रहे हैं हमारा इसमें क्या होता है। पी किसको कहते हैं? पी जो हमारा होता है यह हमारा प्रिंसिपल कहलाता है। पी जो हमारा होता है प्रिंसिपल कहलाता है। इसी को हम लोग हिंदी में मूलधन कहते हैं, क्योंकि हमारा बिना मूलधन का कुछ हो ही नहीं सकता। मूलधन क्या होता है? हमारा स्थिर रहता है। मूलधन कभी भी आपका चेंज नहीं होगा, यानी कि प्राइस जो है कभी भी चेंज नहीं होगा। या तो आप किसी से उधार लेते हैं या किसी को आप उधार देते हैं, उसी को हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं। प्रिंसिपल के बाद हमारा क्या आ जाता है? आर। आर को हम लोग क्या कहेंगे? आप ही बताइए। आर को हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग बोलते हैं रेट। इसको हम रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कह सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसको हिंदी में हम लोग दर कहते हैं। ये जब भी होगा आपको परसेंटेज में होगा। दर जब भी होगा आपको परसेंटेज में होगा। और इसके बाद रेट के बाद जो आता है हमारा समय आता है। समय को हम लोग टी कहते हैं, टाइम। इसको आप ध्यान से देखिएगा। हम सबसे पहले आपको क्या बताएं, हमारा यहां पे क्या आता है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को हम लोग क्या बोलते हैं? मूलधन कहते हैं। आपका मूलधन कभी भी आएगा स्थिर रहेगा। या तो आप किसी से उधार लीजिएगा या तो आप किसी को उधार दीजिएगा, तो क्या होगा? प्रिंसिपल आपका स्थिर ही रहेगा। प्रिंसिपल में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब हम लोग आते हैं रेट पे। रेट हमारा जब भी देगा तो परसेंटेज में देगा, या तो 5% या तो 2% या 2.5% या 6%। जो भी देगा रेट परसेंटेज में देगा। रेट को ही हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट मिलेगा आपको। उसके बाद हम लोग जब समय पे आते हैं, समय को हम लोग टाइम कहते हैं। समय हमारा क्या दे सकता है? समय हमारा 2 साल, 3 साल, 5 साल, यानी कि ईयर में समय दे सकता है। आप बताइए, यहां पे हमारा प्रिंसिपल आपका क्लियर कर दिए, रेट क्लियर हो गया, समय क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमारा क्या आता है? अमाउंट आता है। अब बोलिएगा आप तो प्रिंसिपल बता दिए, लेकिन अमाउंट क्या है? आपको अमाउंट सबसे पहले जानना चाहिए कि अमाउंट होता किसे कहते हैं। अमाउंट को हम लोग ए से इंडिकेट करेंगे। कहीं भी यदि हम आपको ए लिख दें तो समझ जाइए ये हमारा अमाउंट है। इसको हम अमाउंट कहेंगे। अमाउंट को ही हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? मिश्रधन। आपको मिश्रधन तो जानकारी होगा। मिश्रधन को ही हम लोग अमाउंट कहते हैं। अब अमाउंट हमारा निकलता कैसे है? अमाउंट कहते किसको है? यह आपको जानकारी होना चाहिए। देखिए,
सबसे पहले आपको पता है प्रिंसिपल किसे कहते हैं। प्रिंसिपल में ही हम लोग यदि ब्याज को जोड़ दें तो टोटल अमाउंट कहलाता है। आप किसी को 1000 रुपया मान के चलिए उधार दिए, सपोज डेट हम मान लेते हैं आप किसी को 1000 रुपया उधार दिए और उसमें आपको 100 रुपया ब्याज मिल गया। 100 रुपया यदि ब्याज मिल गया तो 1000 प्लस 100 टोटल कितना हो गया 1100। 1100 रुपया को हम लोग क्या कहेंगे, अमाउंट कहलाएगा। तो आपको पता चल गया अमाउंट हम लोग किसको कहते हैं। अमाउंट जो होगा हमारा, अमाउंट जो होगा प्रिंसिपल प्लस ब्याज को योग को कहेंगे। अमाउंट जो होगा प्रिंसिपल और ब्याज के योग को कहेंगे अमाउंट। हमारा प्रिंसिपल मान के चलिए आप 100 रुपया था, यदि हम यहां पे कह दें, यहां पे यदि हम कह दें आपको टोटल अमाउंट निकालने के लिए 100 रुपया आप किसी से उधार लिए, 100 रुपया किसी से उधार लिए, उसमें 10 रुपया आपको ब्याज भी दे दिया, तो 110 रुपया जो हो गया ये 110 रुपया क्या कहलाएगा, अमाउंट कहलाएगा। यहां पे यही चीज आपको ध्यान रखना है कि अमाउंट हम लोग किसको कहते हैं, जो प्रिंसिपल हमारा रहता है, प्रिंसिपल में जो ब्याज मिलता है, ब्याज और प्रिंसिपल दोनों को जब ऐड कर दीजिएगा तो आपको टोटल अमाउंट कहलाएगा। चलिए अब आप यहां पे कहीं भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि आपको रेट किसे कहते हैं, समय किसे कहते हैं, प्रिंसिपल किसे कहते हैं, अमाउंट किसे कहते हैं। हम लोग का जो आज क्लास सिंपल इंटरेस्ट का चल रहा है, बहुत ही मजेदार क्लास होने वाला है। आप लोग कहीं मत जाइएगा, ये पूरा क्लास देख के जाइएगा, क्योंकि जब ये पूरा क्लास आप कंप्लीट देख लीजिएगा तो आपको सिंपल इंटरेस्ट में हम उम्मीद करते हैं कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए आज ही आप हमारा पिछले क्लास को भी देख लीजिएगा धीरे धीरे करके। आपको अभी तक हम कितना पढ़ा चुके हैं बता दें। सबसे पहले हम आपको नंबर सिस्टम पढ़ाए थे। नंबर सिस्टम का A to Z वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। नंबर सिस्टम के बाद आप लोग का क्लास चल रहा था LCM SCF, वो भी पूरी तरह से कंप्लीट वीडियो आपको मिलेगा, उपलब्ध है प्लेलिस्ट में। उसके बाद टाइम एंड वर्क का टोटल वीडियो, टाइम एंड वर्क के बाद आपको क्या बताए थे, पाइप टैंक की टोटल वीडियो उपलब्ध है। उसके बाद हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज का टोटल वीडियो उपलब्ध है। उसके बाद हमारा आज का क्लास सिंपल इंटरेस्ट का क्लास चल रहा है। अभी तक आपको बहुत सारा वीडियो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। आप आराम से धीरे धीरे करके एक एक वीडियो को देखिए और नोट्स बनाइए, क्योंकि यदि आप सफलता चाहते हैं तो सबसे पहले आपको नोट्स बनाना जरूरी है। बिना नोट्स का आप कितनों पढ़ लीजिए कुछ नहीं हासिल कर सकिएगा। यदि आप अपने माता पिता का, अपने गांव समाज में मान प्रतिष्ठा अपना लाना चाहते हैं तो नोट्स बनाइए और एक जगह फोकस करके पढ़िए। इधर उधर बायां दायां मत देखिए, आगे पीछे मत देखिए। आगे पीछे देखने के लिए आपको पूरा जिंदगी पड़ा हुआ है, वो तो देखना ही देखना है। अभी 1 से 2 साल आप पूरी मेहनत कीजिए। और अभी जो वैकेंसी आने वाली है आपको रेलवे की, बहुत ही बम्पर वैकेंसी आने वाला है। इसलिए हम आपको बता दें, हमारा जो मोटिव है, हमारा जो तैयारी हो आप लोग के लिए करवा रहे हैं, रेलवे स्पेशल तैयारी चल रहा है, जिसमें आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोग एक बार पढ़ के देखिए और जितना ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कीजिए। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्लास हमारा सिंपल इंटरेस्ट का आपको हम बता दें एक बार। P से हम लोग प्रिंसिपल मतलब मूलधन कहते हैं, R से रेट मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब दर, जब भी होगा रेट हमारा परसेंटेज में होगा। T से टाइम मतलब समय, समय हमारा देगा। उसके बाद अमाउंट, अमाउंट हम लोग किसे कहते हैं, अमाउंट हमारा प्रिंसिपल और ब्याज दोनों को जब ऐड कर दीजिएगा तो टोटल अमाउंट हमारा कहलाएगा। चलिए हम लोग अब क्लास को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब यहां पे आपको हम फर्स्ट क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन आपको दिए हैं। आप फर्स्ट क्वेश्चन को आप पढ़िए। हमारा 2800 रुपया की राशि पर 6% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा। यानी कि आपको यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट मांग रहा है, सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना होगा बताना है। अब बताइए यहाँ रुपया कितना दिया हुआ है, 2800 रुपया। तो 2800 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल कहलाएगा, मूलधन कहलाएगा। तो आप यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए प्रिंसिपल आपको 2800 रुपया दिया हुआ है। जब आपको प्रिंसिपल 2800 रुपया दे दिया है यहाँ पे, उसके बाद आपको रेट भी दिया हुआ है। रेट आपको 6% दिया हुआ है। आपको हम बताएं रेट जब भी रहेगा परसेंटेज में रहेगा। 6% रेट दिया है और 5 वर्ष के लिए समय दिया है।
तो आपको समय भी पता चल गया, समय आपको 5 वर्ष दिया गया है। अब आपको यहां पे क्या निकालना है, यहां पे सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज आपको पूछ रहा है कितना होगा, तो यहां पे SI निकालना है। SI बराबर क्या होगा यही आपको बताना है। तो हम आपको बता दें सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, यहां पे आप लिख लीजिए SI, सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज को हम लोग SI कहते हैं। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, टोटल चीज जो है सबको लिख दीजिए P गुने R गुने T बटे 100। यही आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी पे आपको टोटल SI बन जाएगा। आपको टोटल साधारण ब्याज इसी फार्मूला पे बनाना है, कहीं भी आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। साधारण ब्याज बराबर होता है P गुने R गुने T बटे 100। आपको यहाँ पे प्रिंसिपल भी दिया है, रेट भी दिया है, समय भी दिया है, तो आपको ऑटोमेटिक पता है सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। यदि कभी कभी आपको यहाँ पे साधारण ब्याज दिया हो, प्रिंसिपल दिया हो, समय दिया हो, रेट निकालना हो, तो इसी से आपको रेट भी निकालना है, इसी से प्रिंसिपल भी निकालना है, इसी से समय भी निकालना है, सब चीज आपको इसी फार्मूला से निकालना है। चलिए अब हम इसको सोल्व करते हैं। साधारण ब्याज बराबर आपको पता है P गुने R गुने T बटे 100 होता है, तो P का मान यहां 2800 दिया है, तो ऊपर में आप 2800 लिखिए। और आपको क्या है, P के बाद रेट दिया, रेट कितना दिया 6% दिया है, तो 6 से गुना कीजिए। और उसके बाद आपको समय दिया हुआ, समय कितना 5 वर्ष के लिए दिया है। और बटे हम क्या बोले, नीचे देना है आपको 100, हमेशा 100 नीचे देना है। बस इसको आप सोल्व कीजिएगा, इसका आंसर आपको आ जाएगा। कैसे, देखिए 00 से 00 हमारा कैंसिल हो जाएगा। 28 गुना 6 पंचे 30, 30 को जब 28 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आप ही बताइए। 28 को जब 30 से गुना कीजिएगा तो आपको 840 आ जाएगा, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ जाएगा। यहां पे आपको सिंपल इंटरेस्ट बोल रहा था, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 840 रुपया आ गया। यहां पे फिर से एक बार प्रश्न को देखिएगा, 2800 रुपया प्रिंसिपल दिया था, 6% आपको रेट दिया गया है, समय आपको 5 वर्ष दिया है, तो साधारण ब्याज पूछ रहा है कितना होगा। तो साधारण ब्याज हम लोग बराबर क्या पता है, P गुने R गुने T बटे 100, सबका मान बैठा दिए तो हमारा 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो हमारा हो गया 6 गुना 5, 6 पंचे 30, जब 30 को जब 28 से गुना किए तो 840 रुपया आ गया, जो कि आपका साधारण ब्याज इस प्रश्न का राइट आंसर आ गया। चलिए इसमें आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा, हम उम्मीद करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, तब हमें उम्मीद हो जाएगा कि आप धीरे धीरे सीख रहे हैं। किस तरीके से हम आपको बता रहे हैं, आप एक बार फिर से प्रश्न को पढ़िए। यहां पे आपको 5000 रुपए की राशि पर 8% की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पूछ रहा है। टोटल आपको कितने वर्ष का साधारण ब्याज यहां पे निकालने के लिए कह रहा है, 3 वर्ष का साधारण ब्याज। टोटल आपको यहां पे क्या क्या चीज दिया है आप ही बताइए। सबसे पहले आपको यहां पे प्रिंसिपल दिया हुआ है 5000 रुपया, रेट दिया है 8% और समय 3 वर्ष के लिए दिया हुआ है। जब आपको तीनों चीज पता है तो आपको सिंपल इंटरेस्ट, आपको साधारण ब्याज निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप यहां पे हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं SI बराबर P गुने R गुने T। तो P का मान आपको कितना दिया हुआ है यहां पे 5000 रुपया, रेट आपको 8%। अब देखिए यहां पे हम 500 लिख दिए, यहीं पे गलती थोड़ा हो गया है, सॉरी। अब हम यहां पे क्या लिख सकते हैं 5000 रुपया, एक जीरो और लिख देंगे। कभी कभी हम लोग गलती यही करते, जल्दीबाजी में एक जीरो को छोड़ देते हैं, फिर हम ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में हमको आंसर ही नहीं आता है, इसलिए ऐसा मिस्टेक नहीं कीजिएगा मेरी तरह। अब देखिए प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। प्रिंसिपल तो आप लिख दिए, रेट आपको कितना परसेंट दिया गया 8% और समय 3 वर्ष के लिए दिया गया है, बटे आपको पता है 100 हम लोग लिखते हैं समय। यह हमारा फार्मूला पे बना है सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज बराबर P गुने R गुने T बटे 100। P मतलब मूलधन, रेट मतलब दर, T मतलब समय बटे 100। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा यहां पे टोटल कितना आ गया, देखिए यहां 50 गुने 8 गुने 3, यहां पे लिखिए 50 गुने 8 गुने 3 आ गया, बराबर टोटल कितना हो जाएगा यहां पे लिख देते हैं
एक जीरो है तो एक जीरो लिख दीजिए। 8 को जब 5 से गुना कीजिएगा तो 8 पंचे 40, 40 का तो एक जीरो फिर लिखिएगा, बच गया 4, 4 को जब 3 से गुना कीजिएगा 4 तिया 12, 1200। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ गया। कैसे किए गुना आप देख लीजिए, पहले एक जीरो था, एक जीरो लिख दिए, जब 8 को हम 5 से गुना कीजिए 8 पंटे 40, 40 को फिर 3 से गुना करेंगे 4 तिया 12 मतलब 120, टोटल 1200। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ गया। यहां पे 120 क्या आया आपको, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। यहां पे सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज 1200 रुपया निकल गया। यहां पे प्रश्न आपको कह रहा था 5000 रुपया की राशि 8% की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा। तो आपको साधारण ब्याज बराबर पता है मूलधन गुने समय गुना दर बटे 100। तो आपको मूलधन समय दर तीनों चीज आपको दिया था, तीनों चीज को आप लिख दिए बटे 100 कर दिए। जब इसको आप सोल्व किए तो 1200 रुपया इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोग को यहां पे जो प्रश्न बता रहे हैं, प्रश्न का लेवल धीरे धीरे हार्ड होते चले जाएगा, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अभी आपको जो हम 2 प्रश्न बताएं उस सेम प्रश्न आपको यहां पे भी दिया गया। इस प्रश्न में सबसे ज्यादा कैलकुलेशन होगा। आप लोग को कैलकुलेशन से खेलना सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप बड़ा बड़ा सवाल को जब आसानी से सोल्व खुद कर लेते हैं तो कैलकुलेशन भी आपको आना चाहिए। कैलकुलेशन में आपको कहीं भी कुछ प्रॉब्लम ना हो, इसलिए जब भी आपको खाली समय मिले कैलकुलेशन से खेलना सीखिए। जब कैलकुलेशन से खेलना सीखिएगा तो आपको रिजल्ट बहुत ही जल्दी हासिल हो जाएगा। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या दिया था, 988 रुपया की राशि 18% की वार्षिक दर पे 5 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा। तो आपको पता चल गया यहाँ पे साधारण ब्याज निकालने के लिए कह रहा है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए कह रहा है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, P गुने R गुने T बटे 100। तो P R T तीनों चीज आपको यहाँ पे उपलब्ध है। तो P का मान 988 गुना रेट 18%, समय 5 वर्ष के लिए बटे 100। जब आपको यहां पे तीनों चीज दिया है तो अब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो क्या आ जाएगा। अब यहां पे जैसे देखिए आपको कैलकुलेशन दिया है, आप लोग क्या कीजिएगा 5 से फिर कैंसिल कीजिएगा 20 बार में, फिर क्या कीजिएगा आप 4 से कैंसिल कीजिएगा, 4 पंचे 20। जैसे हम 4 से कैंसिल करेंगे यहाँ 5 हो जाएगा। आप ही बताइए फिर हमारा 5 से क्या भाग लग देना पड़ेगा, क्योंकि 5 से फिर तो कैंसिल होगा नहीं ऊपर में। इसलिए क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बेस जो है नीचे क्या करेंगे, हम लोग हमेशा जीरो रखेंगे। जितना जीरो रहेगा उतना अंक के बाद हम लोग दशमलव दे देंगे, तो हम लोग को भाग देने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो हम नीचे जीरो कैसे बना सकते हैं, जब 2 से भाग देंगे। जब 2 से भाग दीजिएगा तो नीचे 10 हो जाएगा, ऊपर 2 से भाग दीजिए, 2 9 18। अब बताइए 988 को जब 9 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा। जब 988 को 9 से गुना कीजिएगा 8 को 9 से फिर 8 में गुना कीजिए, फिर 9 से 8 में गुना कीजिए, फिर 9 से 9 में गुना कीजिए। जब गुना किए तो टोटल 8892 आ गया। लेकिन नीचे हमारा क्या है 10 है, जब एक जीरो है तो इधर से एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे हम, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 889.2, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ जाएगा। क्या किए आप लोग ध्यान दीजिए, हमेशा नीचे जीरो रखेंगे। नीचे जितना जीरो रहेगा उतना अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। यदि नीचे जीरो आप नहीं बनाइएगा तो क्या करना होगा, आपको ऊपर तो गुना करना ही पड़ेगा, फिर नीचे से आपको भाग देना पड़ेगा, काफी समय आपको लग जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं आपको कैलकुलेशन से खेलना सीखना पड़ेगा। आपको यहां पे प्रश्न जो आपको दिया गया था, प्रिंसिपल दिया गया था, रेट दिया था, समय दिया था, तो हम क्या किए, प्रिंसिपल रेट समय को गुना कर दिए और 100 से भाग दे दिए, तो हमारा साधारण ब्याज निकल गया, जो कि 889.2 इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अभी यहां पे देखिए थोड़ा सा प्रश्न चेंज हुआ है। अभी तक तो आप लोग सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज निकाल रहे थे, लेकिन अब यहां पे प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। मनीष ने 8500 रुपया साधारण ब्याज पर 9% की वार्षिक दर से उधार लिया। टोटल कितना उधार लिया, आपको 8500 रुपया प्रिंसिपल लिया, मतलब उधार लिया कितने रेट पे, 9% पे लिया। कितने समय के लिए, 2.5 वर्ष के लिए लिया। 2.5 वर्ष को हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 5/2, इसको हम 5/2 वर्ष लिख सकते हैं। 2 को जब 2 से गुना कीजिएगा 2 दूना 4 प्लस 1 5, 5/2 वर्ष, टोटल 5/2 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस देना होगा, कितना धन वापस देना होगा। इसका मतलब क्या कर रहा है, अमाउंट आपसे पूछ रहा है। अब जब आप
उधार लिए हैं 8500 रुपया, तो टोटल आपको कितना देना है, तो 8500 से ज्यादा देना ही पड़ेगा, क्योंकि 8500 रुपया प्रिंसिपल था और आपको कुछ ब्याज मिला होगा। जो टोटल ब्याज को प्रिंसिपल में जोड़ देंगे तो आपको अमाउंट निकल जाएगा। मगर कितने साल के बाद, 2.5 साल के बाद अमाउंट कितना होगा आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको यहां पे निकालना है अमाउंट बराबर आपको पता है प्रिंसिपल प्लस ब्याज को योग को अमाउंट कहते हैं। तो अमाउंट हमारा कब निकलेगा, प्रिंसिपल तो आपको यहां दिया है, सिंपल इंटरेस्ट सबसे पहले आपको निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको पता है कैसे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। इसको सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए P गुने R गुने T बटे 100, प्रिंसिपल आपको 8500 दिया हुआ है, आपको रेट 9% दिया है और समय 5/2 वर्ष दिया हुआ है। समय 5/2 वर्ष बटे 100, 00 से 00 कैंसिल हो गया, 85 गुने 9 गुने 5/2। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा आप ही बताइए। यहां पे ध्यान दीजिएगा, पचासी गुने 9 गुने 5/100 को जब सोल्व कीजिएगा तो टोटल आपका आ जाएगा 1912.5 आ जाएगा। कैसे, यहां पे फिर से ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, 85 गुने 9 गुने 5/2 यही आपको दिया हुआ है। इसको हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे, यहां ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, नीचे हमको जीरो बनाना है। नीचे जीरो बनाने के लिए क्या कर सकते हैं आप ही बताइए। नीचे जीरो बनाने के लिए यदि हम इसको 5 से गुना कर देंगे तो ये हमारा 10 हो जाएगा। जब नीचे 5 से आप गुना किए तो ऊपर भी आपको 5 से गुना करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 5 जब कैंसिल हो जाएगा, सेम प्रश्न जो दिया था वही रह जाएगा। इससे फायदा हमारा क्या हुआ, नीचे 5 को 2 से गुना करेंगे, 5 दूने 10, मतलब 1 जीरो हमारा बन गया। जब 1 जीरो बन गया तो ऊपर को सबको गुना करके 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अब गुना कीजिए, 85 गुना 9 गुना 5 गुने 5 कीजिएगा तो आपको टोटल कितना आ जाएगा, 19 12 5। टोटल आ गया 19 12 5। तो 5 दूने 10 हो गया, मतलब 1 जीरो हो गया। तो इधर से 1 अंक के बाद दशमलव हम लोग दे दिए, तो 1912.5 हमारा आ गया। चलिए अब यहां पे आप कैलकुलेशन कर दिए, तो कैलकुलेशन करने के बाद आपको टोटल आ गया सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज 1912.5 आ गया। लेकिन आपको यहां अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट बराबर पता है प्रिंसिपल प्लस ब्याज के योग को अमाउंट कहते हैं। तो आपको प्रिंसिपल आपको टोटल कितना दिया हुआ था आप ही बताइए। प्रिंसिपल आपको 8500 दिया था, तो टोटल प्रिंसिपल लिखिएगा 8500 और ब्याज अभी कितना निकाले 1912.5। आप ब्याज निकाले 1912.5। जब आप इसको सोल्व कीजिएगा तो टोटल कितना हो जाएगा, जब 0.5 है तो इधर 0.5 हो जाएगा। अब यहां पे लिखिए 2 1 कितना हो गया 10412.5। टोटल हो गया 1041.2.5 हो गया। इस प्रश्न का राइट आंसर आ गया। ये क्या निकला, हमारा अमाउंट निकला। यहां पे अमाउंट निकालने के लिए कह रहा था कि आपको 8500 रुपया साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिए, तो 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस देना पड़ेगा। 2.5 साल के बाद उसको इतना रुपया देना पड़ेगा, जो कि मिश्रधन कहलाता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब यहां पे प्रश्न में क्या निकालने के लिए कर रहा है, यहां पे समय निकालने के लिए कर रहा है। आप पिछले क्लास में अमाउंट निकाले, अब यहां पे समय निकालने के लिए कर रहा है। समय आपको नहीं दिया गया है, यहां पे क्या दिया गया है, कितने समय में बताना है आपको। कितना समय में 10,000 रुपया का साधारण ब्याज 6% की वार्षिक दर से 450 रुपया हो जाएगा। अब बताइए 450 रुपया क्या दिया हुआ है, 450 रुपया क्या दिया है आप ही बताइए। 450 रुपया आपको यहाँ पे ब्याज दिया है। यहाँ कह भी रहा है 10,000 का साधारण ब्याज जो है 6% की वार्षिक दर से 450 रुपया हो जा रहा है। तो साधारण ब्याज आपको यहाँ पे दिया है, तो हम यहाँ पे कह देंगे SI बराबर 450 रुपया। जब सिंपल इंटरेस्ट आपको 450 रुपया दिया हो और रेट आपको 6% दिया हो और आपको समय तो दिया नहीं, समय ही निकालना है, तो कैसे निकालिएगा। यहां पे प्रिंसिपल भी आपको दिया हुआ है। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 10,000 रुपया दिया है। तो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, P गुने R गुने T बटे 100।
तो सिंपल इंटरेस्ट आपको यहाँ पे कितना दिया हुआ, सिंपल इंटरेस्ट आपको 450 रुपया दिया है। जब 450 रुपया बराबर P मतलब प्रिंसिपल 10,000 गुना रेट 6%, समय तो आपको पता नहीं है, समय को हम T लिख देते हैं बटे 100। इसको जब सोल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, समय निकल जाएगा। यहां पे 450 रुपया क्या लिखे हैं आपको पता है, ब्याज है। टोटल साधारण ब्याज 450 रुपया है, प्रिंसिपल 10,000, रेट 6%, समय नहीं दिया तो समय को T लिख दिए बटे 100। आपको साधारण ब्याज बराबर P गुने R गुने T बटे 100 के फॉर्मूला पे लिखे हैं। तो सबसे पहले आप 00 से 00 कैंसिल कर दीजिए, 10 से 10 बराबर के इस पर उस पर कैंसिल हो जाता है। अब हम इसको 5 से काटेंगे, 5 दूने 10, फिर 5 से कटेगा 5 नमा 45, फिर देखिए 3 से ये कैंसिल होगा 2 बार में, फिर 3 से ये कैंसिल होगा 3 बार में, तो हमारा क्या निकल जाएगा, समय निकल जाएगा। समय कितना निकल गया आप बताइए, T बराबर कितना कह सकते हैं आप, 3/4। समय आपका 3/4 वर्ष निकल गया। जब 3/4 वर्ष समय निकल गया तो आप इसको हम क्या कह सकते हैं, यहां पे फिर से ध्यान दीजिएगा, समय को 3/4 है, वर्ष में है, इसको हम मंथ में चेंज कर देते हैं। तो एक साल में मतलब एक ईयर में कितना महीना होता है, 12 महीना होता है। तो 12 से जब गुना कर देंगे तो हमारा महीना में चेंज हो जाएगा। 4 से हमारा 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9, तो टोटल हमारा कितना हो गया, 9 माह। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 9 माह आ गया। कैसे आया फिर से ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको यहां पे क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 10,000, समय दिया हुआ है कुछ नहीं, तो समय को हम T लिख दिए, रेट दिया हुआ 6% बटे 100 बराबर साधारण ब्याज 450 रुपया। जब इसको सोल्व कीजिएगा तो आपको समय 3/4 वर्ष आ जाएगा। जब 3/4 वर्ष ऑप्शन में रहेगा तो 3/4 ऑप्शन निकल जाइएगा मार के, लेकिन कभी कभी माह में दे देगा तो कैसे चेंज करेंगे, वर्ष को महीना में कैसे चेंज करते हैं, 12 से गुना कर देंगे 3/4 को तो महीना में चेंज हो जाएगा, जो कि हमारा 9 माह। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ गया। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, फिर हम कल आपको सिंपल इंटरेस्ट का नया नया प्रश्न जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम को देखते हुए लेके आएंगे। आज इतना ही रहने देते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद। आप लोगों का इसी तरह से प्यार मिलता रहे।